अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाल शहबाज खान। गड़ी शाहू में इस वक्त मौजूद हूँ, फुआरे वाले चौक। और कभी किसी महज़ब माशरे में आपने इस तरीके से गंद देखा है कि मेन गड़ी शाहू चौक हो और वहाँ अंबार लगे हों गंदगी के, रहायशी भी यहाँ रहते हैं, मार्केट्स भी हैं, दुकानें भी हैं, और उस पर अलमिया ये कि इस कूड़े को आग लगाकर इन्वायरमेंट को और ज़्यादा पोल्यूटेड किया जा रहा है। मज़ीद हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर। रोज़ गुजरते हैं यहाँ से? जी सर, रोज़ गुजरते हैं। फिर सर ये आपके सामने ही है, ये हमारे इलाके में जो सी रौनकें लगी हुई हैं, ये ना होने चाहिए। ये तो सफाई का कोई नामो निशान नहीं है इधर इसमें। तो ये आज का नहीं, ये मिसल ये काम है, ये ना उठाने के लिए आ रहे हैं, ना कोई काम करने के लिए आ रहे हैं इधर। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं इलाके को सुधारा जाए। ठीक है, ठीक है। ऊपर से अलमिया है, उसको आग भी लगाई हुई है। हाँ जी, लगाई हुई है। एटमॉस्फेयर को, माहौल को और ज़्यादा पोल्यूटेड करें। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, जो से सुमान गुलजार साहब हैं, उनको चाहिए एक्शन लेना इस काम के ऊपर। देखना, अब देखें जैसे शहबाज शरीफ साहब थे, वो करते थे। ठीक है, मैं तो हूँ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेरे वाली साहब बानी वर्कर हैं उधर के। ठीक है, उस पार्टी के। ठीक है, तो मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा जी। ठीक है, ये इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए एक सफाई का नज़रिया साफ़ होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया आपका। सलाम अलैकुम। सलाम। ये आप कूड़ा फिर इधर ही फेंकते हैं? जी भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजाहिद। मुजाहिद भाई, कूड़ा फेंक के भाग जाते हैं, इधर से भी कोई नहीं उठाता। हाँ जी, तो क्या कर सकते हैं। क्या हाल बने हुए हैं। बहुत कोई लेने आता है कूड़ा यहाँ से? लेने आते हैं तो कभी कभी आते हैं सर। कब? मैं तो गांव गया होता तकरीबन, आज हफ्ते के बाद ही आया हूँ। गाँव जब आप नहीं गए थे तब भी तो इसी तरह था? मुझे नहीं पता सर। गाँव जाने से पहले देखा था? हाँ जी, गांव जाने से इस तरह था? इस तरह था। हाँ, तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गाँव जाने से पहले भी यही हालात है? हाँ जी, हाँ जी, यही है ना। कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव चौक कुरैशी, जिला मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ से हैं आप? जी। काफ़ी दूर से आते हैं? काफ़ी दूर से आए हुए। तो इधर क्या करते हैं? इधर रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं? मुजफ्फरगढ़ में भी इसी तरह गंद होता है? नहीं, इसी तरह का नहीं है। लाहौर के हालात मुजफ्फरगढ़ से भी खराब हो गए? बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। क्या कह रहे हैं आप यार, सही बताएं मुझे। ये क्या तब्दीली आई हुई है सर? क्या मतलब मुजफ्फरगढ़ में आप कहते हैं कि इतनी सफाई है जी, यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है, मुजफ्फरगढ़ साफ है जी। ये पक्की बात है? पक्की बात है सर। फर्क पड़ गया? बहुत सारा फर्क। मुजफ्फरगढ़ आगे निकल गया, लाहौर पीछे रह गया? लाहौर पीछे रह गया सर, सफाई के एतबार से। हाँ जी, हैं? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये इधर से तो रोज गुजर होता होगा आपका? इधर ही खड़े होते हैं जी रोजाना। अच्छा, ये आपका रिक्शे का अड्डा है? जी, ये अड्डा इधर से ही चलते हैं। गड़ी शाहू का फुहारा, जी, खूबसूरत फुहारा बना हुआ है, देखें। जी। हाँ हाँ जी, खूबसूरत पेड़ जी। और उसके नीचे कूड़े का ढेर, उसके नीचे कूड़े का ढेर। हाँ, काफी रदीफ पूरा कर दिया आपने। जी हैं? जी। गड़ी शाहू का फुहारा, जी, खूबसूरत पेड़, खूबसूरत पेड़, उसके नीचे कूड़े का ढेर। कूड़े का ढेर। अल्लाह भला करे आप। तो शायर हो गए आप। जी, कोशिश कर रहे हैं। हालात ने सिखा दिया। जी, हालात ने सिखा देते, हालात ने सिखा दिया हमें। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने सब कुछ किया। ये पहले ये दौर था, ये सुबह कूड़ा चला जाता यहाँ से, जितना भी कूड़ा है ना सुबह ही चला जाता था। अब देखे ना, कूड़ा पड़ा है, कोई उठाने वाला ही नहीं है। किसी को कहते हैं, वो आगे से गालियाँ निकालता है, वो कहता है जी हमें इख्तियार नहीं है। कूड़ा भूल के थे, ये कूड़ा भी होता है? हमें इख्तियार ही नहीं है, हम कैसे उठाएं जी, हमारे पास वसैल नहीं है, ये है वो है, हर बंदा बात करता है। लेकिन इमरान नहीं जी, यहाँ से मैं जब भी गुजरा हूँ, जी, प्रोग्राम तमाशा की टीम यानी, जी, ये कूड़ा यहीं पड़ा था? यहीं पे ही पड़ा है। किसी एक दिन भी नहीं देखा कि जीरो वेस्ट होता? ये इससे भी बदतर हाल, ये सामने वाला रोड है उसका, इससे भी बदतर हाल है। उसमें पानी है वो, ये सामने आप सीधे बाहर निकले। नहीं, वो तो सीवरेज का मसला है ना। सीवरेज का मसला है, उधर भी कूड़ा भी ऐसे ही पड़ा है। पानी, उसमें पानी छोड़ा हुआ है ऊपर से, जो गंदा पानी है ना, कूड़े के ऊपर गंदा पानी छोड़ा, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, इंसान गुजर रहे हैं, सब कुछ गुजर रहे हैं। किसी को ना कोई पता चलता है, ना कोई देखता है, ना कोई बात, कोई चक्कर नहीं है। तो ये कितने साल हो गए आपको ये हालात देखते? ये 2 साल से ही हुआ है, उससे पहले सब साफ था। यहाँ से, यहाँ पे सुबह गाड़ी आती थी, सारा कूड़ा उठा के ले जाती थी। ठीक है, पहले हालात कह रहे हैं ठीक थे? जी, पहले हालात चोरों के दौर में ठीक थे, शरीफों के दौर में बुरे हो गए। वोट आपने किसको दिया था? वोट हमने नून लीग को दिया है।
नून लीग की नहीं बात, आप तो सपोर्ट इसी वजह से करेंगे। नहीं 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 नहीं, इस बात पे नहीं है। जो बंदा काम अच्छा करेगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, बस ऐसे ही शोर ही डाला हुआ है। हो गए हैं रिक्शे में, बिल्कुल सारा दिन में 700-800 में क्या घर लेके जाएं, बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल जीरो। सवारी बैठती वो भी बेचारी कहती 50 ले लो 70 ले लो बस। रिक्शा ड्राइवर जो है मुश्किल से जिंदगी गुजारता है जी। को बजट पूरा कर लेता है घर का, या क्या बनाता है, क्या हालात बनते हैं? क्या बनाना है आप खुद सोचे, इतनी महंगाई में बजट बन सकता है? आप खुद ही सोच लें। आप भी घर के जिम्मेवार आदमी हैं, आप बताएं इतने जितनी महंगाई है इतने में गरीब आदमी गुजारा कर सकता है? जिसके 3, 4, 5 बच्चे हैं वो कैसे अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा? वो दिन में 200 कमाता है तो रात को 500 का खर्चा है। डबल अलमिया है। हाँ जी। कि ये सारी बातें कूड़े पे खड़े होके हम कर रहे हैं। जी जी, कूड़े पे ही खड़े कर रहे हैं। ये यहाँ तो साफ सुथरा मैदान होता, जी। सड़क होती, फुहारा होता, पेड़ होता, हाँ जी। गंद का ढेर ना होता तो फिर तो बात समझ आती थी कि आपकी बातें सिर्फ महंगाई की किराए में ली जानी थी। जी। अब अलमिया डबल है कि कूड़े के ऊपर खड़े होके एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो महंगाई की बात कर रहे हैं। जी जी, महंगाई जो है ना, महंगाई ने हाथ कितने में- बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटियां। अच्छा, पढ़ती हैं? जी पढ़ती हैं, एक माशाल्लाह। 5वीं में पढ़ती है, एक 3री में पढ़ती है। हाँ, बच्चों को पढ़ाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, इसीलिए गांव से यहाँ पे ठहरे हुए हैं कि चलो किसी तरह बच्चे पढ़ जाएं। कौन सा गाँव, कौन सा आपका? मेरा भावल नगर। अच्छा, भावल नगर से आप? जी जी, तो इधर फिर गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा ही करना है और क्या करना है। 34 साल हो गए इधर रहते हुए, गुजारा ही करना है। और तो आपने कोठियाँ बना ली होंगी 4-5? सी कोठियाँ बना ली हैं भाई, किराए का मकान है, उसमें बैठे हुए हैं। वो बेचारा मालक अच्छा है, चलो वो दरगुजर करता है। ये महलनुमा घर नहीं बनाया आपने? नहीं, कहाँ से बनाना है? कोई कुछ हमारे पास होगा तो फिर है ना, वो सारा तेल तो हमारा निचोड़ रहा है महंगाई के दौर में। नहीं, घर के सामने आपका एक लॉन छोड़ा होता है, वो कुछ नहीं है? आप अगर मेरे घर का विजिट कर लें तो आपको वैसे ही कानों को हाथ लगा लेंगे, यार ये बंदा कैसे अपना गुजर नहीं, तो बसर वो गेंदे के फूल लगे होते हैं, गुलाब के फूल, मोतिया, वो अमीरों वो के घरों कहाँ? में होते हैं। ये पीछे चले वो अमीरों के घरों में होते हैं। यही आलम है इनका भी, अंदर पीछे किसी की कटड़ी है, ये पता नहीं कैसे रह रहे हैं कि छत के ऊपर 4 आदमी नहीं खड़े हो सकते कि गिरने का डर है। ये कोई जिंदगी तो नहीं है। ये देखें, ये हमारी रिहाइश है, आप इधर रहते हैं? हम इधर रहते हैं। ये देखें इधर, ये कोई हाल ये घर है आपका? जी बिल्कुल। मेरे कैमरामैन जो है दिखाएं जी। हमारा तो जीना हराम है। यकीन करें कि कारोबार बिल्कुल, दुकानों वाले बिल्कुल ठप बैठे हुए हैं। ये भरा हुआ है सिर्फ जो क्लिनिक है डॉक्टर अच्छा। अयूब का। मैं आता मरीजों हूँ, से। मैं आता हूँ। घर में गार्डन, एक किचन गार्डन, 7 चीज़ें, खूबसूरत सा टीवी लॉन्च होता है, बड़ा टीवी लगा के आप सोफे के ऊपर हैं दराज होके। मैं आपको विजिट पूरी बात तो सुन लें। हाँ जी। आप अच्छी सी कोई फिल्म अपनी मर्जी की लगा के, या कोई मैच स्पोर्ट्स चैनल, कोई जियोग्राफिक चैनल, कोई जानवरों वाला है जिसमें शेर हिरन का शिकार कर रहा है वगैरह वगैरह, या तेंदुआ जो है वो झपट रहा है किसी ना किसी पे, तो वो नहीं करते आप? हमारा शिकार कर रहा है, वो जो है ना गरीबों का शिकार कर रहा है। ये नवाज शरीफ ने बोला था मैं गरीब कोई नहीं रहने दूंगा, ये उसकी बात पूरी कर रहा है कि मैं जो है ना गरीबों को ख़त्म ही कर दूं, कि ना गरीब होंगे ना जो है भैया कोई शोर डालेगा ना। तो सुबह नाश्ते में जब आप उठते हैं, हाँ ताज़ा मक्खन प्लेट में, साथ 2 ब्रेड जी, साथ वो ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट एक बनता है बड़ा अच्छा सा, किसी टाइम हैं? और साथ चाय का एक मग पूरा। किसी टाइम ऐसा टाइम होता है कि वो नहीं करते? नमक मिर्चें डाल के ना उसके साथ रोटी खाते हैं और बच्चे हमारे मुंह की तरफ देखते हैं। आपको क्या पता, आप हमें जाके नवाज शरीफ का दौर होता तो शायद ये खा लेते ये चीजें। अभी ये का दौर है। नहीं, इनको देखें 34 साल हो गए। जी 34 साल। 34 साल में तो उनका दौर काफी दफा रहा। नहीं रहा तो है। उन्होंने तो कभी नहीं, जो नाश्ता मैं कह रहा हूँ वो तो कभी नहीं उन्होंने किया। हम इतनी परेशान नहीं हुई जितनी इसकी वजह से इसने वाम को मामू बना लिया। और यकीन करें कि इसने मुल्क का ये मैंने खुद वोट इसको दिया है, मैंने सूबाई का भी कौमी का भी इनको दिया, लेकिन खुदा की कसम वाम इतनी जरैम आप लगा लें। गली मोहल्लों में मोटरसाइकिलों वाले 1 to 5 वाले जो है ना वो लूट मार कर रहे हैं। गली मोहल्लों में 1 to 5 वाले, ना नंबर है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी की जेब से मोबाइल 2-3 हज़ार वो निकाली ऐसे ही आके रखते हैं। जितनी ये महंगाई कर रहा है, जितनी कर रहा है, जराम उतने वो ज़्यादा हो रहे हैं, फहाशी उतनी ज़्यादा हो रही है जितनी इसने महंगाई कर दी है। अवाम का जीना मुहाल हो गया। पता नहीं इसकी कबीना किस तरह की है, ये ऊपर बैठा, या तो इसको पता नहीं है
यहाँ इसको पता है और ये वाम का कर रहा है। रात को चांपे चुम्पे बनियो आप हैं? हमें खा भी दिखा सकते हैं इस इधर चीज टेबल का। लगाओ। मैं चाहता हूँ कि आप किसी बहाने तो हंसे यार। नहीं मैं हंसता चांपे चुम्पे खा रहे हो, बाहर से हंस रहा हूँ, अंदर से खत्म हूँ। अंदर से खत्म हूँ क्योंकि मेरे वसैल ही नहीं पूरे होते, मेरे बच्चों के वसैल नहीं पूरे होते, मेरी बीवी के नहीं होते, बीवी के नहीं होते, बच्चों के नहीं होते। 2 मेरी बेटियां, मैं अगर उनको तलीम नहीं दिला सकता, उनको शाम को खाना नहीं खिला सकता, मेरा होने का या ना होने का क्या फ़ायदा है? ये आप खुद ही फॉलो कर लें कि अगर मैं अपने बच्चों को बाप हूँ, मैं उनका यानी मुझे जो समझ आई है वो ये आई है कि आप बच्चों को उनकी मर्जी की चीज़ ही नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकता, बाकी चीज़ों तो दूर की बात है, नहीं खिला सकता, सिर्फ मैं- खाने की बात है। हाँ, मैं उनको कपड़े नहीं लेके दे सकता। मैं सारा दिन रिक्शा चलाता हूँ, 500-600 का कारोबार करता हूँ, 400 का पेट्रोल डाल जाता है, मैं घर क्या लेके जाऊँ? अभी एक रिक्शे वाला 1 मिनट एक मिनट मैं आता हूँ अभी तक। अच्छा ठीक है, तो घर क्या लेके जाऊँ? 200-300 लेके जाता हूँ, उसके साथ मैं क्या कर लूँगा बताएं ज़रा, आप ही बता दें। 300 रुपए के साथ क्या होता है एक वक्त की हंडिया नहीं पकती। फिर? तो बस यही बात है हमारे साथ। 40 रुपए स्टैंड है। ये रिक्शे का भी हैं? काम करवाना है। रिक्शे का भी काम होता है, रिक्शे का भी स्पेयर पार्ट निकलता है। यकीन जानो वो चोरों की हुकूमत थी, चोरों की हुकूमत में इतना अल्लाह ताला रिज़्क भी देता था। इसी रिक्शे पे हम 2500-3000 का काम करते थे। वही रिक्शा है जिसमें 500-600 सवारी को कहते हैं, वो कहती है हम क्या दरख्त तोड़ के लाए पत्ते। अच्छा बच्चियाँ बेटियाँ आपने बताया, बेटियाँ अल्लाह की रहमत है। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि उनको बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जितने हैं, ग़िज़ा के माहिर लोग, वो बताते हैं कि बच्चों की ज़हनी नशो-नुमा के लिए, बढ़ने के लिए, उनको बेहतर शहरी बनने के लिए अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। जी नहीं दे सकते। वो बड़ा आप पर फ़र्ज़ है देना, वो आप अफोर्ड ही नहीं कर कैसे पाते, दें? नहीं अफोर्ड हो रहा कैसे आपसे। दें आप मुझे बताएं, मैं क्या रिक्शा छोड़ के चोरी करनी शुरू कर दूं? अल्लाह ना करे। मजदूरी छोड़ के चोरी करनी शुरू कर दूं? ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं तो मजदूर हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ। उससे अगर मेरे बच्चों का पेट पले या ना पले, जो भी हो वो ही है। वो नतीजा सामने है हाँ वो ही है बस। कि आप मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल से कर रहे हैं। 34 साल हो गए इधर रहते हुए, मैं कुछ भी नहीं अपना समझ लिया कि ये एक रिक्शा बनाया, 2 बेटियां हैं, 1 बीवी है, बस उनके साथ ही गुजर बसर है। ठीक है, क्या कर लिया मैंने इधर पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं। गरीब आदमी का कोई भी नहीं है। ये अमीर सिर्फ अमीर अपना सोचते हैं। वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं भैंस, जो भैंसें होती है ना, भैंसों की बहनें होती है। ये अमीर लोग भी ऐसे हैं। ये जो अमीर होगा उसकी परख मारेगा, गरीब की कोई आपका नहीं कोई अमीर दोस्त नहीं है? नहीं। कोई दोस्त नहीं है? ये मेरा दोस्त है, समझ लो, ये दोस्त है, वो चाय वाला दोस्त है, वो थैले वाला दोस्त है, ये मेरे दोस्त है। अमीर का हमें क्या फायदा है? कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं जो मदद कर सके? मेरे हिसाब से वो 2-4 लाख रुपए आपको दे अगर कि यार, कोई होता तो आज तक कार ही देता। कोई दोस्त ही नहीं। बस अल्लाह से मांगते हैं, वो ही देता है। उसी की वजह से ही जी रहे हैं। और ये का जो दौर है, इसमें तो यकीन जाने, वो कहते हैं, अब मैं मीडिया का तो बसम से जो आप बात बता रहे हैं ना, मैं वो बात करना नहीं चाहता। यकीन जानो, जो भी गरीब आदमी है ना, आप उसके दिल की बात सुन ही नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? कि उसके अंदर से वो मर गया, कट गया। कि वो उसको सुबह उठता है, वो उसको फिक्र डाल जाती है, यार मैं शाम तक 3 टाइम बच्चों को रोटी खिलानी है, ये किस तरह खिलानी है? उसको तो यही लेके बैठ गई है, और तो बातें बाद की। अच्छा, ये कूड़ा अभी जो 15 दिन इधर पड़ा रहेगा, ऐसे ये रास्ता जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, ये धूनी लगी हुई है। जब एक दिन गाड़ी आएगी 15 दिन के बाद, तो पूरे लाहौर में हलचल मच जाएगी। वज़ीर आला पंजाब आसमान बज़दार ने लाहौर को ग्रीन बनाना है, ये करना है, वो करना है। इधर लोग 15 दिनों में गुजरना माहौल, औरतें ऐसे भाग भाग के गुजरती हैं। यकीन करें कि इतनी गलाजत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। नवाज शरीफ के दौर में चलो जो भी हैं, चोर हैं, वो जैसे भी हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये 9-10 बजे गाड़ी आती थी, और सारा ये जो क्लीनर भी पड़े हुए हैं, ये डस्टबिन ये उठा के इधर हमें रोज़ाना नीचे कूड़ा नज़र नहीं आता था, ऊपर बीच में 4 ये पड़े होते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब तो खुदा की कसम, लोगों के बच्चे बीमार। अभी कोई दुकान, ये क्लिनिक है, अभी अंदर थोड़ी देर के बाद अभी कभी आप आए, अंदर कच्चा कच भरा होता है, लोग मरीज हैं। इतने बीमार है? बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं लोग। क्या खाते ही कुछ नहीं है, ऊपर से ये बीमारी खाते हैं, तो क्या लोग करेंगे? मसला तो ये है कि कोई इन लोगों को पूछने वाला ही नहीं है। कोई खुदा का खौफ करें, कोई मेहरबानी करें, हमारी जान छोड़ दें। क्या आपने मेरा मकसद है कि अल्लाह को जान नहीं देनी?
पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। वो बस यही इनकी नज़रों में है। टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो। पानी के बिल आ गए, 2 महीने का 600 सवा 600 बिल आता था, अब 1 महीने का 700-750 रुपया बिल आ रहा है 1 महीने का इसके दौर में। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये पाकिस्तान को आसमानों पे ले गया 3 साल में? पाकिस्तान उससे भी नीचे चला गया। मसला तो ये है, हर आदमी परेशान है इधर। आप कूड़े के सराहने रहते हैं? बिल्कुल नजदीक रहते हैं, हमारी कूड़े के सराहने रहते हैं। हम जो पाँव वाली साइड है उस साइड पे हम खड़े होते हैं। ये देखे ना, इधर सारा दिन हम खड़े होते हैं। आप भी कूड़े पे, ये भी कूड़े पे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह। नुसरत साहब सुन रहे हैं आप? हाँ जी, सुख माही नाल ले गया, हाँ जी, सानू दुखा दिया दे गया सौगाता। बिल्कुल सही। बहुत शौक से सुनते हैं आप नुसरत साहब? हाँ, पंजाबी सुनते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बाजा लाइन में खड़ा हूँ, ये जहाँ से आप गुजर रहे हैं ये तो रूढ़ी है सारी। बिल्कुल। ये और ये इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत प्यारे बच्चे जिन्होंने कल को मुस्तकबिल संभालना है, इनमें से कल हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं ब्यूरोक्रेसी में जाएं, कुछ पॉलिटिशियंस बने। कुछ पॉलिटिशियन तो मुश्किल है, बड़ा बजट चाहिए, लेकिन सियासी वर्कर निकलते हैं। बड़े बड़े माड़े घरों से भी लोग बहुत आगे निकले, हाँ जी, उसमें बड़ी मिसालें मौजूद हैं। फिर पुलिस में लोग जाएंगे, कोई FIA में जाएगा, कोई नैब में जाएगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब है। ये सारी सूरत हाल में ये ताहद नज़र रूढ़ी ही रूढ़ी है। हाँ, ये सारी रूढ़ी। इतना बड़ा रूढ़ी का अंबार तो मैंने नहीं देखा। ये बस मल्ले वाले सुनते हैं ना, एक उठाने वाले काम होते हैं इधर। और ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे इधर सारे जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने का शौक रखते हैं, इनमें से कुछ अभी सोच के बैठे होंगे कि हमने बड़े होकर क्या करना है। तो आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। क्या आपका नाम पूरा क्या है? सुराब खान। सोहराब खान। हाँ जी। तो कब से आप इधर रह रहे हैं? मैं 70-80 साल से हूँ। तो ये रूढ़ी कब से है? ये तो उस वक्त से ही है सब। कोई नहीं आता इधर? नहीं, इधर नहीं आते। मोहल्लेदार भी अपनी मर्जी के अपनी मदद आपके तहत साफ नहीं करवाते? बाकी ये है कि ना, यह गवर्नमेंट का इलाका है ना पीछे, तो वो इधर फेंकते ज़्यादा क्वार्टरों वाले। उसको बंदा रोक भी नहीं सकता गवर्नमेंट के, या ना। हमारे तो झुग्गियाँ हैं, कच्ची आबादी है इधर। झुग्गियाँ हैं पास? हाँ, ये कच्ची आबादी है ना सारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप चाचा? और जनाब ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं आप? चाचा ये इतनी बड़ी रूढ़ी, इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਧਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 6 ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ के सुट दियो ਇੱਥੇ। मैं गल कर रहे हैं, पूछना नहीं किसी ने भी। इससे तो ये देखे ना, बच्चों के लिए, आपके लिए, बुजुर्गों के लिए कितना ये खतरनाक एनवायरनमेंट है। ਇਹ ਚੂੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਢਾਂਦਾ ਉਹ ਖੋਤੀ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ। ये रूढ़ी इतनी बड़ी हो गई कि आबादी से बड़ी रूढ़ी है। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। इधर पास है कहीं और भी? ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਆਏ उधर में। कितनी दूर है? मैं जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। पास ही है? आपको ले चलता हूँ मैं। आए जी, उधर भी चलते हैं। जाएगा मेरे नाल। नहीं बस आप साथ आए। आप रिक्शा चलाते हैं? रहते भी इधर है? इधर ही रहता हूँ मैं। आए आप साथ आए। रिक्शे में बैठे ना आप, आ जाए। आए जी, रिक्शे में सवार होकर चलते हैं। आपको इधर साथ ही गंद और रूढ़ी का एक और अंबार दिखाते हैं। बहुत सारे इधर और भी मौजूद हैं जिन्हें आने वाले दिनों में हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बढ़कर ये इलाका जो है जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। आप मेरे कैमरामैन दीवार के साथ साथ भी दिखाएं ज़रा। दीवार के साथ साथ आप चलेंगे तो आपको समझ आएगी कि तहद नज़र आपको यहाँ गंद के, रूढ़ी के अंबार नज़र आएंगे। यहाँ लोग रहते हैं, लोग बसते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, और ये सारे का सारा इलाका रूढ़ी बनी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? बिलाल। बिलाल बेटा, अब किस क्लास में है? मैंने 5 पढ़ लिया, 6 में हूँ। 6 में हो।
तो ये कब से आप देख रहे हैं इधर ये गंद और हालात? ये तो मेरे पैदा होने से पहले की है। आप शुरू से ही इस तरह ही? जी ये आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को पता है कि इतना ये गंदा इलाका है? जी हैं? नहीं, मैं पास स्कूल है, इधर इधर ही पढ़ता तो स्कूल वालों को वैसे ही पता होगा कि यहाँ रूढ़ी है हूँ। जी ना? जी। आपका क्या नाम है? साबिर। साबिर। तो बिलाल क्या बनना है बड़े होके आपने? मैंने पुलिस। पुलिस में जाना है? जी चोरों को पकड़ना है, जी है ना? जी। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा। आपका क्या नाम है? मुजम्मिल। मुजम्मिल। आप किस क्लास में है? 5 क्लास में। तो इधर गंद के किनारे, रूढ़ी के किनारे रहते हैं आप भी? हाँ जी। किधर घर है आपका? ये सामने ही पीछे। इधर पास ही रहते हैं? हाँ जी। तो ये तो बदबूदार इलाका है सारे का सारा। कभी इधर कोई सफाई करने नहीं आया कोई, किसी ने? नहीं, गंद यहीं पे फेंकते हैं, सफाई नहीं तो करते। ये तो आपकी पैदाइश से ही, आप जब से बड़े हुए यहीं पे आपने ये गंद ही देखा सारा। जी। अब आपको मैं कहूँ कि आंखें बंद करके सोचो कि आपका इलाका बड़ा साफ सुथरा है, तो आप तो ये इमेजिन तसव्वुर कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि आपने साफ सुथरा देखा ही नहीं हाँ जी। है। हाँ जी। इमेजिनेशन में ही गंद भर गया। जी। हमारे पीछे ग्राउंड है, उधर सारा दलदल बना हुआ, उधर भी ऐसी रूढ़ी है। रूढ़ी इसी तरह की? हाँ जी, इससे भी ज्यादा बल्कि। ये जहाँ हम अभी जा रहे हैं हाँ जी। ये इसी तरह की रूढ़ी? हाँ जी। खेलते कूदते किधर हैं फिर, क्या करते हैं? ये यहीं पे पीछे ऐसे ही खेलते भी तो नहीं। आप लोगों की तो गेंद इस रूढ़ी में गुम हो जाए तो 2-2 घंटे गेंद नहीं मिलती हाँ जी। है? भी लेते हैं, तो क्रिकेटर का कैसे बनेंगे आप लोग? वो फिर बनने ही नहीं है ना, वो अब बनने ज्यादा फिर तो पैसे खर्च होते हैं। पैसे खर्च होते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? अच्छा, पढ़ते भी हैं? यस। किस क्लास में? 8 क्या बनेंगे बड़े होके, क्या मंसूबा है आपका? फौज। आर्मी में जाएंगे? अच्छा, आप मैं भी आदमी हूँ। इकट्ठे ही जाएंगे? वेरी गुड यार। आपका क्या नाम है बेटा? अब्दुर्रहमान। किस क्लास में है? 5 क्लास। ये देखें प्यारी सी गुड़िया, इधर बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चियाँ इधर अब ये कूड़े के ऊपर बिल्कुल बेचारी खड़ी हैं। और इधर हालात आप देखें किस तरीके से लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और यहाँ लोग जानवर भी फिर बांधते हैं। इसी वजह से मैं उधर जाता हूँ जी, इसके बिल्कुल साथ जो है वो ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ भी बहुत बड़ा कचरादान है। शहर के साथ साथ आपको उन इलाकों के कचरादान भी दिखा रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट की जगहों पे पूरा का पूरा इलाका जो है वो रूढ़ी में बदल चुका है। मासूम बच्चे इधर बसते हैं। मेरे साथ रहिए। बाजा लाइन ये गड़ी छाऊ का इलाका है और कूड़ा तो डंपिंग साइट्स पे होता है और आप उन साइट्स पे जाकर कूड़ा डंप करते हैं और कूड़ा कीमतन बिकता है, उसकी एक वैल्यू होती है। उन इलाकों में जो सरकारी जगह हैं उन पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि बड़े बड़े कचरादान शहरों में बस गए हों और उसके साथ गड़ी छाऊ का सारा इलाका बसता हो, लोग बसते हों। ये देखें कितने ज़्यादा बच्चे हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये खौफनाक हालत है इस जगह की, चूँकि रूढ़ी का एक बहुत बड़ा ये अंबार बाजा लाइन में बन चुका है। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए ये ताफुन है, बदबू है। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे आप देख सकते हैं, ये कल कलां को पाकिस्तान का मुस्तकबिल संभालेंगे। और जिन्होंने इमेजिनेशन में कभी देखा ही नहीं, ये कब से देख रहे हैं जी आप लोग? इधर आके छोड़ जाते हैं कूड़ा? नहीं, ਅਸੀਂ नहीं सुटते। ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਲਡੀ ਬਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਆਦੀ ਬਦਬੂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉਦੋਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ? यहाँ हवा इस तरफ की चले तो सारे इलाके। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਡਰਮ ਰਖਾਓ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋ ਵੋਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ को यहाँ जी फौरी तौर पर नोटिस होना चाहिए और कानूनन ये जुर्म है कि सरकारी जगहों पर आप कूड़ा फेंके और वो डंपिंग साइट्स पे ना जाए। और पता नहीं कौन कौन कहाँ से ला के यहाँ कचरा कूड़ा और जो भी बाकी आते हैं वो यहाँ फेंक जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी आबादी जो है वो भी मुतासिर होती है। और अगर कॉर्पोरेशन का महकमा भी ये करता है जैसे चाचा हमें बता रहे हैं, तो वो भी फौरी तौर पर नोटिस होना चाहिए और यहाँ बंद होना चाहिए ये निज़ाम, ताकि गंद और गलाजत जो है वो डंपिंग साइट्स पे अच्छी लगती है आबादी और उन जगहों पर और उन गलियों में अच्छी नहीं लगती जहाँ लोगों ने बसना हो। शॉर्ट ब्रेक के लेंगे, हमारे साथ रहिए। चाइना स्कीम में खड़ा हूँ और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये टेक्निकल कॉलेज की दीवार है और ट्रेनिंग सेंटर है टेक्निकल ख़वातीन के लिए, और जहाँ उन्हें हुनरमंदी सिखाई जाती है। बड़े पैमाने पर ख़वातीन यहाँ से आकर तालीम हासिल करती हैं। ये कूड़ा जो है पूरी की पूरी दीवार तक फैला हुआ है और तकरीबन 100 मीटर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप चलते जाएंगे तो थ्रू आउट आपको सड़क तक कूड़ा नज़र आएगा। और इसके बाद जो मेन सड़क के हालात हैं
वो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। किसी बंदे ने प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले को या सब ने मिल के ये तय नहीं करवाया कि इधर नहीं फेंकना? किसी ने कराया, किसी ने नहीं करवाया। बात करो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बात करो तो बाद में कहते हैं वो ये बात नहीं करनी थी यार, तुमने कौन सी बात कर दी है। मैंने आपको कहा ये हमारे भाई नून लीग की हुकूमत में बहुत कम कचरा था, मैं इनके सामने नहीं कह रहा, नहीं सुनो, पॉइंट हमने बनाए हैं, पॉइंट हमने बनाए हैं, हमने अपने घर साफ किए हैं। वो इधर रेडी पकड़ दे, वो मेरा घर है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो मेरा घर है, जमादार आता है मेरा, मैं अपने घर वाले को कहता तुम क्यों देती हो 100 रुपया। कल मेरी बात होगी, गर्मी सर्दी होगी, घर वाला सामने 1000 रुपया देता है, उसके घर के आगे पहले आता है कार। हम इनको कंप्लेनें करते हैं, इन्होंने एक्शन लिए, कई दरोगे बदले, लेकिन अभी लगता है हुकूमत वाले यहाँ तो सो रहे हैं, तो यहाँ वो अपना जेबों में डाल के जा रहे हैं। कहा तो बात ये हो रही है सीधी सर, मैं आपको सही कह रहा हूँ। देखो ये बात करना आसान नहीं होता, लेकिन डरते नहीं है, डरना आपसे चाहिए। बात वो है जो जर्नल है ना, मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, ये बात हर हुकूमत अपनी सफाई पेश करती है। सोसाइटी का भी रोल उतना ही है। सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल है, हम अपनी पॉकेट से देते हैं, हम साइकिल में जाके आगे जाके बहुत पॉइंट है, नजदीक से नजदीक करना है ना, या 4 आदमी ठहरो, सारा इलाका आता है इधर से, पता है कहाँ तक से आते हैं, चौक शुहाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह खड़े हो जाएं चौक शुहाला से, सुने आपका इसका एरिया नहीं हो रहा, एरिया कवरिंग हो रही है भाईजान, आप भी मेरे भाई हैं, आपको पता है सारा, मुझे जानते हैं ना आप सारा, ये एरिया कवरिंग हो रहा है, वहाँ से चलते हैं, ये एक एरिया निजामाबाद, वहाँ से गुजर नहीं, हम खड़े ही नहीं होते, खुद सारा कुछ सिस्टम है। हेलो मियाँ साहब, वो देखो मैं तंग, ओए अच्छा चल पारक, बात तो दरअसल ये हकीकत सुनने के वो कोई पाबंद नहीं है, हकीकत सुने मजा है, कोई सुनना ही नहीं जा रहा, तो सुनने कैसे सुनेंगे, सुनने नहीं, सामने नहीं हम सुन रहे, हम दोनों भाइयाँ नहीं सुन रहे, हमें सुननी चाहिए कि यार ये सही कह रहे हैं, हमें पहले पॉइंट अपना खत्म करना चाहिए, घर से कचरा खत्म करना चाहिए, साइकिल पे लेके जा रहे हो, पता चले कि कोई कचरा लेगा, वो इतने जिन्होंने घर में बंदा नहीं लगवाया वो वैसे गुजरते इधर फेंक जाते हैं। अल्लाह ताला, वो कैसे फेंकते मैं बताता हूँ, इधर नहीं देख रहा था मेरे सामने फेंके गए, इधर नहीं फेंकते, मेरा घर है इधर बिल्डिंग में, मैं आपको बताने लगा, देखो इधर के लोगों का सेंस, इतना सा कचरा रख दें, नहीं दरवाजे के रख के भाग जाते हैं, मैं कह रहा हूँ खुद दरवाजे आगे, मैं ना कह रहा, ये रोड है, ये रोड पे चलते चलते कैमरा में नीचे कैमरा रखें, अभी चलते जाएं थोड़ा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये गोबर से शुरू हो गया काम, बड़े पैमाने पर गोबर, और इसके बाद आपको ये पूरी सड़क अब कूड़े में ढांपी गई, सड़क ने कूड़े की चद्दर ओढ़ ली है, आप ये कह लें, और इस कदर यहाँ गलाजत और बदबू है, ये आप दिखा सकते हैं, और ये काफ़ी ऊंचा है, दूर तक दिखाएं उस, ये 40 फीट तक, कम से कम 40 फीट तक कूड़ा है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या हाल है आपके? चाइना स्कीम में मौजूद हूँ, और ये लाहौर की वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा कूड़े का अंबार होता है, कि सड़क पूरी की पूरी जो है वो कूड़े के नीचे दफन हो जाती है, दब जाती है। हजरत साहब, क्या नाम है आपका? नरागा। क्या बताया आपने? नरागा। और ठीक है आप? शुक्र। कहाँ से ये लाते हैं कूड़ा आप? कारखाना है भाई। कारखाने से? क्या है इसमें डंपर के अंदर, क्या है? एक पले नहीं, एक कागज है। कागज है? दिखाएं जी जरा क्या है इसमें। कैमरामैन साहब बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे, हर जगह की फुटेज निकाल लाते हैं, और ये सारे का सारा इन्होंने इधर फेंकना है। तो ये इधर क्यों फेंक रहे हैं? हाँ, इधर क्यों फेंक रहे हैं? इधर भाई, इधर खाली करो। नहीं, ये तो ये रूढ़ी थोड़ी है कोई। नहीं भाई जान, कब से इधर फेंकते हैं आप? पंजाबी में पियोगे भाई? हैं? पंजाबी में नहीं पियोगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कितने अरसे से आप इधर फेंकते हैं कूड़ा? खबर नहीं भाई, बस सर तो भाई 2-3 साल तो हो ही गए हैं तकरीबन, इधर मोहल्ले से पैसे लेके पहले कभी देखा आपने? बड़ी दफ़ा इस तरह के रश्के बड़े ही आते हैं, बंदा पहचान ही नहीं कर सकता, अब इतने ज़्यादा रश्के आते हैं यहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री से लाए हैं ये कूड़ा, मेरे गालिबन मेरे ख्याल से अभी इन्होंने कहा, अभी साहब लगाएंगे एक फैक्ट्री का काम देखें। कौन कौन लोग इधर फेंक के जाते हैं, ये हैरान, आगे भी एक चिंची वाले भाई हैं, आए जी, उनकी तरफ जाते हैं, वो दिखाएं कैमरामैन साहब, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये देखें आप, इधर गोबर फेंक के जाते हैं, और बाकियात जो हैं वो सारी, और कूड़ा, और ये सारा हालात हैं यहाँ के, और इधर इन सारे हालात में
आप देख सकते हैं मामला। क्या हाल है भाईजान? मेरा प्यारा भाई क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल भाई, क्या आप ये काम करते हैं? वेली से काम करना सर। तो हवेली का इधर फेंक जाते हैं? हाँ जी। क्यों? इधर साज उन्होंने शाम से शाम छुट्टी था। क्या किया? शाम से शाम छुट्टी था। मैं क्या ये तो सड़क है प्यारे भाई, मेरे आपके बच्चों ने पढ़ के जाना होता है, यहाँ से गुजरना होता है जी। पब्लिक की सड़क है मेरा बच्चा। सही। तो हवेली का गंद और बाकियात और ये सारा गोबर आप इधर फेंक जाते हो? हाँ जी। सुहेल भाई, कौन आपको कहता है इधर फेंकने को? कहता था कोई भी नहीं। आप हवेली में मुलाजिम है कि आपकी अपनी हवेली है? दूसरे की वेली है। आप मुलाजिम है वहाँ? नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं ना? हाँ जी। तो वैसे किस इलाके से आप? ऐप हो गया चौंक से। अच्छा, तो ये कितने अरसे से यहाँ फेंक रहे हैं? हो गया कि महीना 1.5 महीना। पिछे इतने छोड़ रहे सारे जाने थे तो बंद करता कहते इतने लॉकडाउन। तो महीना पहले कहाँ फेंकते थे? इधर छोड़ रहे थे पहले पीछे। अच्छा, महीना बंद की रखा आपने, इधर नहीं फेंका? वैसे आप इधर ही फेंकते हैं? नहीं, वो लेट सवेर से छुट्टी था ड्यूटी तो बाद 2 बजे तक ड्यूटी होती है सवेरे 7 बजे तो उस तो बाद छोड़ते हैं। फेंकते इधर ही हैं? हाँ जी। सुहेल भाई, सड़क के ऊपर कूड़ा फेंकते और गोबर फेंकते, ये क्या, इससे क्या बनेगा? इस माशरे का क्या बनेगा? सारे लोग अब सड़कों पे गोबर फेंकना शुरू कर देंगे, कूड़ा देखें, गंद देखें, तो इस इधर रहने वालों का क्या बनेगा? विष्णु सर जी की है ना? हाँ जी। सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ जी। कि नहीं है? पानी क्यों नहीं। तो आप बड़े सुकून से आते हैं इधर जी, रोज़, बड़े मज़े से चाय शाय पी के, हैं कड़क पत्ती वाली, है ना? और इधर आ गया आप गोबर फेंक के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, क्योंकि लाइटें भी ये देखें ना, जहाँ मैं खड़ा हूँ सहूलत है। इधर की स्ट्रीट लाइट्स यहाँ के लोग चलने नहीं देते, वो खंबे लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, ताकि बेशुमार लोगों ने इधर, ये देखें आप, ये देखें गोबर कितना फेंका हुआ है इधर और कूड़ा कितना है। वाड़े बूढ़े भी हैं इधर करीब, बेशुमार लोग हैं इधर, उनका रोज़गार वाबस्ता है इन सारी चीज़ों से, पूरी सनत है, लिहाजा तो फिर आप रोज़ आ जाते हैं? हाँ जी। कितने बजे रोज़ आते हैं ताकि आपसे रोज़ मुलाकात हो सके, आपसे दोस्ती कर लेते हैं यार, हैं? क्यों जी? कानों में ये बड़ी खूबसूरत आपने पहनी हुई है बाली सी, ये कब खुदवाए थे कान? काफ़ी देर हो गया। गाने शाने का शौक है? नहीं, किसी चीज़ का। आर्टिस्टिक लग रहे हैं मुझे आप। नहीं। फिर तो ये कानों वाला शौक कैसे आया? वैसे बस आज बचपन है नए। नहीं, ये अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आप पे सूट कर रहा है, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है सर जी, नहीं होएगा इधर। कहाँ फेंक क्या होगे? 3 नंबर अड्डे से। हाँ, 3 नंबर अड्डे से। वो कहाँ है? इधर नाल ही लागे हैं। वो भी इस तरह सड़क ही है? हाँ जी। शाबाश। वो बाजार लागे था साज कितने सुटा नहीं देते। मतलब एक सड़क से तुम छोड़ोगे तो दूसरी सड़क पे फेंकाओगे। हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ उधर हो गई तो फिर क्या करेंगे? सुहेल भाई को बताओ यार, रास्ता बताओ, कोई रास्ता निकालो इसका। हैं? कितनी भैंसें हैं आपकी हवेली में? 10 है। ये 10 भैंसों की बाकियात आप इधर फेंक जाते हैं? हाँ जी। शाम को जी, इकट्ठा करके काम? हाँ जी। है ना जी? जी। एक शिफ्ट सुबह लगाते हैं, एक शाम लगाते हैं? नहीं, एक ही 24 घंटे की। 24 घंटे की एक शिफ्ट? जी। अच्छा, आपकी अपनी शादी हुई है? नहीं भाई। क्यों? अभी वाली है, घर देना की थी। घर वालों ने शादी की नहीं? नहीं। आपने बताया नहीं कि शादी करें? कोई पसंद नहीं बताई आपने, या इस तरह ये जिंदगी गुजार देनी है अकेले ही? जी, अभी वाले सिगरेट पानी पीने तो आने की था ना, मेरे तो छोटे थे घर थे, मेरे नहीं है। आपकी नहीं अभी की? नहीं। क्या कहते हैं? कहते छोड़ेंगे फिर ही। क्या सिगरेट कौन सा पीते हैं? शौक ही बड़ा सा जी अपना। क्या? पाउडर पीते हैं। वो तो ठीक है। सुहेल भाई, तो वो पाउडर के पैसे कहाँ से लेते हैं? काम करता साइज स्कूल बैग बनाता हूँ, बस्ते में आता हूँ, इधर वैसे 2-3 घंटे काम करता हूँ। तो वो आप अपना नशे का यहाँ से निकालते हैं? हाँ जी। हैं? जी। तो वो अगर आप घर छोड़ेंगे तो फिर शादी घर वाले करेंगे? हाँ जी। तो ये नशा दोस्तों की वजह से लगा, मोहब्बत की वजह से लगा? मोहब्बत की वजह से। तो जिसकी वजह से नशा कर रहे हैं वो कहाँ है? उसके बाल बच्चे था। वो शादी कर गई? हाँ जी।
और आप तनहा रह गए जी। पब्लिक प्लेसेस पे गोबर फेंकने के लिए? नहीं सर जी, हाँ। नहीं आने के लगे हैं, थोड़े दिन हुए। अच्छा, तो ये किस उम्र में आपने नशा शुरू किया था? हो गए मैंने 10-15 साल हो चले सर। 15 साल से नशा कर रहे हैं? हाँ जी। और महबूबा ने आपको 15 साल पहले कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो इसलिए नशा शुरू किया था? नहीं, माँ प्यो नहीं, मैंने अपने साथ जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने ट्राई सोहेल भाई की थी? हाँ जी। घर वाले नहीं माने? नहीं, कहना लव मैरिज नहीं करना, और दूसरे कहना रिश्तेदार ना होइएगा। नहीं, तो अब वो घर वाले सुखी हैं जब आप नशे पे लगे हैं? नहीं, भाई उस वक्त ही भी शादी करवा देते तो क्या हर्ज था? हाँ जी। अब नशे पे तो ना लगते जी। और आज हमें इस तरह ना मिलते फेंकते हुए ये वाला सर। सड़कों पे गंद है। हाँ जी। ये काम तो बुरा नहीं है, आप तो अपना काम कर रहे हैं। जी। इधर फेंकना बुरा है, ये काम बड़ा काम है। सफाई करना बहुत बड़ा काम है। जी। ये बड़े लोग होते हैं जो सफाई करते हैं, सही। ये माशरे के सबसे कीमती लोग हैं। इसमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये मसला है कि आप सड़क पे बाहर फेंक रहे हैं, मसला ये है, काम का मसला तो नहीं है। ये तो ठीक बात है ना? हाँ जी। तो अभी कभी महबूबा से रब्ता नहीं फिर हुआ? नहीं सर। तो ख्याल आता होगा, ख्वाब में मिली है कभी? नहीं, ख्वाब का दिन नहीं है। ख्वाब में भी नहीं कभी आई? नहीं। तो नशा फिर क्यों करते हैं? नशा भी छोड़ दें। और सर जब महबूब ही नहीं रहा तो फिर नशा छोड़ दें। पक्का हो गया है काम, अंदर रज गया साढ़े, छड़ नहीं सकते। इलाज भी है कई बारी, फिर आन के यही काम शुरू किया। महबूबा को बता के शुरू किया था कि तुम्हारे लिए नशा शुरू करने लगा? नहीं। उसे जब पता चला तो उसने थप्पड़ नहीं मारा? नहीं सर, कि मौका ही नहीं उसे मिला थप्पड़ मारने का? हाँ जी। उसे अदरवाइज तो वो बुरा भला कहती होगी, थप्पड़ से ये मुराद नहीं, है ना? नहीं, उसके बाद मुलाकात ही नहीं है सर। आखिरी मुलाकात कब हुई? घट ही कभी, मुश्किल ही। फोन पे बात कब हुई आखिरी दफा? नहीं हुई। 15 साल हो गए? होई नहीं कभी गलबात, उस तो बाद शादी नहीं हुई। मैं दसिया ही बस, उस तो बाद नहीं गलबात है। कूड़े से भी आपको मोहब्बत की दास्तानें सुना रहे हैं कि लोग किस तरह मोहब्बत के पीछे अपनी ज़िंदगियां तबाह करते हैं, लेकिन साथ साथ मुआशरा भी तबाह हो रहा है। ये गोबर जो है ये आपको सड़कों पे मिलेगा। ये हालात हैं यहाँ के। चाइना स्कीम बहुत बड़ा इलाका, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी का ग्राफ अगर आपने लाहौर में ड्रॉ करना है तो ये आपको स्लोप हॉरिजेंटल जाती दिखाई देगी और आप हैरान हो जाएंगे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों पे इस कदर कूड़ा। ये देखें, ये आप हालात देखें सर, ताहद नज़र आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। और सुहेल भाई जो हैं वो अपनी ड्यूटी इधर कर रहे हैं और दूसरी तरफ सारा इलाका बदबूदार और गंदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज किसी टाइम आए ना तो ड्यूटी वाला भी बंदा होंदा, वो कहता मेरी ड्यूटी तो बाद आके सुट दिया करो, मेरे जो मैं ड्यूटी तो उस टाइम ना सुटिया करो। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ लेट सवेर आईदा साल जी, 2 दिन में आईदा है ना। तो उसको को पैसे पूसे पहुंचते होंगे बेचारे को? पता नहीं, आज समय वही तो तय होगा ना उसके साथ। हाँ जी। कोई कबूतर तो खत लेके उसके पास जाता होगा ना भाई? हाँ जी, हो सकता है। हैं? हाँ जी। कोई चॉकलेटें कोई मिठाई तो जाती होगी ना? हाँ जी, क्यों नहीं पाए? नहीं तो वो तुम्हें क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी पे और हुकूमत की जगह पे और अवाम की जगह, बेसिकली हुकूमत की जगह कहना गलत है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है, उसकी जगह पे लगा ही होते थे। मंगल बाजार ज्यादा उथे पिया सी, पूरी तौर ते कर पार्क, बड़ी पार्क भरी थे भाई। अच्छा। हाँ जी, तो जाके तो देखना वहाँ भी बुरा हाल है? हाँ जी, बहुता ज्यादा इतने तो छोटा टोटा, तो बड़ा लम्मा है पार्क का टोटा। अच्छा। वो ज्यादा है ना बुरा हाल है, नाल बाजार है ते गंद सारा पिया है। अच्छा, ये बात पक्की है कि अगर आपकी शादी हो जाती तो आप नशा ना करते? नहीं पाए। ये पक्की बात? हाँ जी। यूँ मोहब्बत से ना हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे। दीगर हालात भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सेहत कैसी है? मिजाज ठीक है? कूड़े का भरा बोरा आपने इधर फेंका रोड के ऊपर और आप जा रहे हैं तेजी के साथ। क्या नाम है आपका? नहीं नहीं नहीं, नाम तो बताएं। आसिफ है हमारा। आसिफ नाम है? आसिफ भाई क्या करते हैं? जनाब है घर दो घरा का कूड़ा। घर का? हाँ, 2-3 घरा का कूड़ा ले। अच्छा, तो ये कूड़ा फिर आप इकट्ठा करके इधर फेंक देते हैं? वही घर से ला के ये सड़क पे ही? नहीं सर, वो ढेर बहुत बड़ा ढेर लगा होता। हाँ, तो थोड़े से कूड़े से क्या फर्क पड़ता है जब ढेर इतना बड़ा ढेर। क्या ख्याल है?
हर बंदा यही सोच के फेंक रहा है सुबह से। कोई गल नहीं समंदर बन गया, कतरा कतरा कुलजम हैं। माजिद जनाब, माजिद जनाब। वो गोदाम में से चिड़िया रोज दाना खाने शुरू कर दे, हाँ जी, तो गोदाम तो खत्म ही होना है। ऐसे ही। कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं, कुछ हमें अपने बारे में बताएं। 6 बच्चे हैं हमारे। मैं तो मुलाजिम हूँ सर। ठीक कमा लेते हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र अल्लाह का, रोटी चला रहे। तो ये कैसे हालात इधर ठीक होंगे? आप भी कूड़ा इधर फेंकते हैं, सारा ज़माना कूड़ा इधर फेंकता है। चाइना स्कीम सारी भरपूर है, कूड़े से भरी पड़ी है। तो बच्चों ने स्कूल कैसे जाना है मुझे बताएं। आपके बच्चे जाते हैं स्कूल? इंशाअल्लाह। तो कैसे जाते हैं? बहुत सारे इस गंद से गुजर के कैसे जाएंगे स्कूल? ऐसा ही बात निज़ाम है सर। ये ठीक नहीं हो सकता। हो सकता थोड़ी मेहरबानी नाल ही जनाब। नहीं, आपकी मेहरबानी से तो ख़राब हो रहा है, सारे फेंक रहे हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? नहीं तो मेरे लायक क्या खिदमत है मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, कोई गल नहीं रहा। डंपर ला के प्रोग्राम तमाशा कूड़ा ढोना शुरू कर दे, क्या करे बताएं? नहीं, कोई कंटेनर वगैरह रखा जाए, चलो वो पा दिता जाए। इतने हज़ारों टन कूड़ा इधर कंटेनर में तो पूरा नहीं आएगा, ये तो कंटेनर से ऊपर का मामला है। तो सही है। 5-6 कंटेनर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान है। यहाँ ये जो बीमारियाँ मराहम फैला रहे हैं ना, ये जहाँ इसको बिठाया हुआ है, वो भी सरदार है और एक कई सिंध के सरदार हैं। खुदा के लिए ये हमारे सिर से ये उठाओ, ये जो सरदार आपने बिठाया हुआ है, और ये लाहौर का क्या हाल कर दिया। शहबाज शरीफ जैसा भी था, आप लोग चोर कहते हैं, मैं कहूँ चोर जो कहता है वो खुद चोर होता है। ये तो सारे मोहल्ले वाले इधर फेंकते हैं, किधर जाएं, किधर लेके जाएं। ये तकरीबन यहाँ 20 साल से लोग इधर कूड़ा फेंक रहे हैं, लेकिन सुबह शाम उठा के जाते थे। हुकूमत को आप क्या कह रहे हैं जी? इधर क्या? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, आपका भी आसिफ भाई नाम? दो आसिफ इकट्ठे हो गए इधर आए। आसिफ भाई आप भी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं काम पे जा रहा। कहाँ पे? तो ये सड़क तो नजर ही नहीं आती, नीचे कूड़े में दब जाती है। हाँ जी सर जी, होने कोई इतने बाल्टी वगैरह कूड़ा डाल लान के कूड़ा से। आप कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? इधर ही? नहीं। आप कहाँ फेंकते हैं? हमारे घर से लेके जाता है कूड़ा, वो इधर आके फेंक देते हैं। वर्कर उसके वर्कर ये खाते नहीं, ये उठा के ऊपर ढेर लगा रहे हैं, ये उठा नहीं रहे। ये आते हैं, उनका डैम्पर आता है और हाँ जी, पहले भी इधर ही फेंका जाता था, लेकिन उठाया जाता था। अगर सुबह फेंका जाता था, शाम को रात को गाड़ियाँ आती थी, वो अलबर्ग वालों की और ये जो शहबाज शरीफ से। मेरा सवाल ये है कि सड़क के ऊपर आप पूरा इलाका, पूरे के सारे लोग ये सड़क इकट्ठ करके की वजह से आगे आ रहा है। अदरवाइज जो होता था ना, कंटिन्यू जो काम चलता था, वो होता रहता तो कभी भी ना ये इतना बढ़ता। अब मुझे आप एक मौजूद शहरी के तौर पे ये बताएं कि इसमें लोगों का कितना कसूर है। हुकूमत की तो आपने बता दी बात, ठीक है, बता दी ना, आप लोगों का बताएं। यहाँ पे कुछ सफ़ेद पोश लोग भी हैं जिन्होंने अपने घर में लगाया हुआ है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे सुबह मजदूरी करने जाते हैं, शाम को आते हैं। उन्होंने कहा बेचारों ने कहाँ से लगवाना है, जो अपना कूड़ा उठाने वाले हैं उनको 200 रुपये या 300 रुपये वो कहाँ से देंगे। इस वजह से वो यहाँ फेंकते होंगे जो घर हैं, ये बात है। आपने ये जो गुर्बत का जायचा खींचा है, जी जी, इस जायचे में सारे का सारा इलाका बदबूदार हो गया सर। वही तो आपके उन सफेद पोशों का पेट भर गया इस तरह। सर मेरी तो सुने कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले उठाया जाता था, उस वजह से फील नहीं होता था। अब ज्यादा फील हो रहा है कि उठाया ही नहीं जा रहा। ये चीज देखिए ना सर जी, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोचना। मुझे ये बताएं कि ये सारे बोरे भर भर के आप जो सड़कों पे फेंकवाते हैं इधर कूड़ा, सोसाइटी का कोई कसूर नहीं? असल च पहले एक मिनट, आप गवर्नमेंट पे जो मर्जी कहें, हाँ जी, आपका राइट है, ठीक है, वोट जिसको मर्जी डालें, आपका राइट है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, हाँ जी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं वो देखिए इधर हालात क्या बने हुए। अगर लोग कूड़ा ਇੱਥੇ नहीं सुटणगे तो कितने सुटणगे? कोई और जगह भी नहीं है। जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट सी ना, पूरा रात को लोग अपने दरवाजे से बाहर आ रहे। मेरी बात सुने, ये इतना बड़ा इलाका है, हाँ जी, आप सारे इकट्ठे होके, अल्लाह ने अकलें दी हैं, शऊर दिया है, तालीम दी है, इतनी सी बात तय नहीं कर सकते सारे इकट्ठे होके कि करना क्या है? हुकूमत की बातें तो हम बाद में करते हैं ना, ठीक है? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? सामने घाट कोई नहीं आया, तब इनको रोकते ही नहीं। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਾਟ ਕੋਈ नहीं है ना, इधर ना उधर, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ रोकते ही कोई नहीं पिया। जितने घर इधर फेंकते हैं या फेंकवाते हैं, वो तो इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते?
ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਉਕਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਂਗੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੂੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, और कोई जगह ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 2 दिन बाद देखना है ਇੱਥੇ ਦੀ करा जाए। ये इससे भी ज्यादा होता है, मैं देखा है, होता है, इससे काफी ज्यादा होता है। यही पाँव घरों में जाते हैं लग लग के। बात ये तो नहीं है कि कूड़ा यहाँ पे फेंकना है या कहाँ पे फेंकना है, कूड़ा तो कहीं ना कहीं फेंकना ही होता है। बेसिकली हुकूमत ने इंतजाम ऐसे करने होते हैं कि वहाँ पे वो कुछ ड्रम रखते हैं ताकि लोग आए, उन्हें पता लगे कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, उस ड्रम के अंदर फेंकना। ये इतनी खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे दीवारें थोड़ी सी अगर उठा लें, मसनूई दीवारें उठा लें यहाँ से, और दरमियान में सिर्फ कंटेनर रख दें तो लोगों को पता तो चले यार इधर नहीं फेंकना, ये इधर ड्रम पड़ा हुआ है, इधर हमने फेंकना। जिधर से आगे आसानी से ट्रक आए उठा के ले जाए। अब जब जगह ही नहीं है, आवाम ने गुजरना है। और दूसरी सबसे बड़ा मसला ये है कि गलियों में, पीछे मोहल्लों में लोग वो कूड़ा उठाने वाले लगे हुए हैं, वो उठा के लाते हैं, उन्हें और तंगी कोई नहीं होती, वो ला के इधर फेंक देते हैं। पहले वो जाते थे बन के ऊपर। चाचा कुछ कहने लगे, क्या नाम है चाचा? कहते भाई सही कह रही हैं, भाई सही कह रहे हैं, बताइए जी। वो यही मसला ये है कि पहले लोग सही डबोया जो सीढ़ी खिंच के हैं। नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। पेशेंट है और गल करते। क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं हार्ट का पेशेंट है। क्या हुआ? हार्ट का पेशेंट है? हाँ जी। क्या हुक्म है? गल सही है, स्टार्ट पे मैं दो गए। अच्छा, स्टार्ट पे नहीं, वो गल बिल्कुल सही करते पे नहीं। मोहल्लेदार है, मैं राय की कैसा मैं खुद तंगी होनी सी, मैं नंगा सी, मैं यार रास्ता अपना रहे हैं, दूसरी साइड चल जानी है। ये माहौल मुनासिब नहीं, मुनासिब नहीं। दवाई टाइम पे खाते हैं? दवाई तो खा रहे हैं, दवाई लेने जा रहा हूँ मैं, मेडिसिन लेने जा रहा अभी मैं, अभी मैं देख के रुक गया मैं। बस अपना ख्याल रखा करें हैं। मैं मेडिसिन मुकम्मल खाता मैं। बहुत अच्छा करते। सर जी असल च शबाज शरीफ भी है, नून लीग का जोर कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। इधर हो, इधर गल करो भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। किधर जा रहे हैं सर? वैसे घर को जा रहे हैं, वर्क से काम से वापस जा रहे हैं घर। तो ये तो हालात ही खराब है इधर तो इसमें तो आपके सामने कंडीशन है जो इस सूरत हाल है। खाली ये नहीं है, सारी चाइना स्कीम है, इस तरफ बैक साइड पे जो सड़कें हैं आल्टो वाल सारी कचरे से बड़ी हुई हैं। और आप ठीक हैं? हम ठीक है, शुक्र अल्लाह। खैर से हैं? हाँ शुक्र। इस गंद में खुश हैं? नहीं खुश नहीं है, खुश नहीं, इनको सांस सही चल पड़ी है। सही मैं थोड़ा लालवा। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। इधर लोग जो हैं वो फिर अपना छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। चाइना स्कीम में इस कदर हालात ख़राब हैं। LWMC का मौका भी आपको सुनवाते हैं, हमारे साथ रहिए। रोज़नामा दुनिया पे इमरान मलिक साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनकी आज खबर छपी है, और उसमें जो तस्वीर हैं वो अमजद हुसैन साहब ने लगाई थी। कूड़े से भरपूर शहर जो है, तो 19 फरवरी से सफाई का ठेका जो है वो ख़त्म, और शहर फिर कूड़े के ढेर जो हैं वो हर तरफ आपको नज़र आना शुरू हो गए। और इसमें जो क्रक्स है वो ये है कि 19 फरवरी से सफाई का ठेका ख़त्म होने से शहर भर में कूड़े के ढेर लग गए, लेकिन GM प्रोक्योरमेंट और चेयरमैन प्रोक्योरमेंट कमेटी में मुबैना इख्तलाफ के बायस नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी अल्तवा का शिकार है। और CEO LWMC जो हैं वो इमरान अली सुल्तान ने सेक्रेटरी बल्दियात को ख़त लिखकर मदद मांगी है, और तफसीलात जो हैं उसके मुताबिक शहर की जो सफाई के हवाले से 19 फरवरी को 40 रोज़ा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन 10 रोज़ से नया ठेका अल्तवा का शिकार है, और 50 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट की अबूरी मुद्दत जो है वो 4 माह की है। ये मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। और इसकी नीलामी जो है वो 14 फरवरी को होना थी, मगर जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट जो है अज़हर हयात साहब और चेयरमैन प्रोक्योरमेंट कमेटी आमिर ज़फ़र में मुबैना इख्तलाफात की वजह से ठेका नहीं दिया जा सका। हालांकि लाहौर के 9 जोन्स की जो सफाई के ठेकों की नीलामी है उसमें 16 प्राइवेट फर्म्स ने हिस्सा लिया हुआ है, और इसमें जो ठेका होना था उसके बाद 50 डंपर आने थे, इसके अलावा 70 ट्रालियाँ आनी थी, 50 ट्रैक्टर लोडर्स आने थे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर ये सूरत हाल जो है वो दोबारा से ख़राबी का शिकार भी इस वजह से हो सकती है। तर्जुमान जमील खावर साहब LWMC मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जमील खावर साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या रिस्पॉन्ड है आपका? चीज़ें दोबारा से ठीक होती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं, और कुछ लम्हे ठीक रहती हैं, और वज़ीर आला साहब ने भी इस पर दोबारा नोटिस लिया है। क्या अभी टेक है, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करेंगे? जी बिल्कुल, वो सेकेंडरी कलेक्शन का इशूज़ आ रहा था, वो अभी अपने हंगामी बुनियादों पर एमरजेंसी लगाकर सेकेंडरी कलेक्शन के लिए मशीनरी एंगेज कर दी है,
और इस वक्त हमारा अमला जो है 3 शिफ्टों में दिन रात काम कर रहा है और मामूल का जो वेस्ट है उसके साथ साथ बैकलॉग को भी क्लियर किया जा रहा है और जल्द सूरत हाल पे काबू पा लिया जाएगा। वो मशीनरी के बीच में गैप आने की वजह से थोड़ा सा सेकेंडरी कलेक्शन में, प्राइमरी कलेक्शन हमारे वर्कर्स, हमारी गाड़ियाँ जो है वो कर रही हैं, जो सेकेंडरी कलेक्शन है जो हमारे ट्रांसफ़र स्टेशन से उनको मूव करना है लखो डेर पे, उसमें थोड़ा सा वो डिप आया था जो कि अब मशीनरी इंगेज कर ली गई है और बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। लेकिन कंप्लेंट्स तो उसी तरह आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये आप देखें वेस्ट जो है ना, वेस्ट जनरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। रोज़ का 5-5.5 हज़ार टन जो है ये जनरेट होता है और अगर वो लिफ्ट हो के रोज़ाना की बुनियादों पे उससे लिफ्ट भी किया जाता है। लेकिन अगर सेकेंडरी कलेक्शन में थोड़ा सा इशू आया था जिस पे अब काबू पा लिया गया और बेहतर आपको जो है तो 1 आध दिन में बिल्कुल बेहतर हो जाएगा माहौल। ग्राउंड पे हालात आप कहते हैं नॉर्मलाइज? बिल्कुल बिल्कुल, टीमें इस वक्त दिन रात कर रही है। अभी भी मैं आपका फ़ोन जब आया था बिलाल साहब का तो मैं फील्ड में ही थे, मैं और GM ऑपरेशंस पूरा फील्ड में विजिट कर रहे थे, राउंड ले रहे थे। काम हो रहा है, थोड़ा सा मशीनरी की वजह से डिले हो रहा है, तातुल है, लेकिन अनअटेंडेड वेस्ट नहीं रह रहा। मुतवातर जो है उस पर दिन रात काम कर रहे हैं, CEO साहब खुद फील्ड में, पूरे अफसरान और अमला फील्ड में, और 3 शिफ्टों में काम हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। LWMC के दावे अपनी जगह, उनकी वर्किंग अपनी जगह, ग्राउंड रियलिटीज़ जो आपको दिखा रहे हैं, लाहौर का इंच और पसमानदा इलाकों का तो बुरा हाल है। ये लोग कल कलां को जब मुस्तकबिल की दहलीज़ पे कदम रखेंगे तो ये क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या तख्लीक करेंगे। ये बहुत बड़े अलमिए हैं जो जन्म ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने अगर इनका नोटिस ना लिया तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। फात शहबाज खान को चाइना स्कीम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।